ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए, हम अभी पढ़ रहे हैं तत्वबोध, जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो कल हमने स्टार्ट की ये बुक चालू की है, तो फिर स्टार्टिंग में हमने उसका परिचय जाना कि इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में क्या क्या चीजें आएंगी। तो फिर आज से हम जो है वो मंगलाचरण से वो स्टार्ट करेंगे। तो मंगलाचरण से स्टार्ट करें तो फिर पहले समझ लीजिए कि मंगलाचरण क्या होता है। ठीक है, तो फिर हमारे कोई भी मूर्ति ग्रंथ जो लिखे जाते हैं, तो फिर उससे पहले जो है वो अपने इष्ट गुरु को या इष्ट जो दैवत होते हैं, जैसे शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए या गायत्री देवी हो गए, ऐसे जो भी उनके इष्ट होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। और उस प्रणाम में वो कहते हैं कि भाई, जो भी मैं ये ग्रंथ लिखने वाला हूँ, तो फिर इसकी जो समाप्ति है वो आरामदायक हो, ये ग्रंथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ऐसे हमें शक्ति दे या ऐसे हमें आशीर्वाद दें। ऐसा वो अपने इष्ट को प्रार्थना करते हैं, तो फिर इसलिए इसको मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ग्रंथों में ही नहीं दिखा जाता। जब पुराने समय में जो नाटक होते थे स्टेज पे, तो फिर उससे पहले भी जो है वो मंगलाचरण किया जाता था। तो जो हमारा जो नाटक अभी चलने वाला है, 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, तो फिर वो आरामदायक चले, शांतिपूर्ण चले, और उसके एंड गंतव्य तक, जो लास्ट गंतव्य है वहां तक वो पहुंच जाए, ऐसी वो प्रार्थना मंगलाचरण में करते हैं। तो फिर इस ग्रंथ में भी मंगलाचरण किया है आदि शंकराचार्य जी ने। तो फिर व्याख्याकार क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्याख्याकार कह रहे हैं कि आचार्य तत्वबोध ग्रंथ का श्री गणेश मंगलाचरण के द्वारा कर रहे हैं। मतलब इस ग्रंथ को वो स्टार्ट कर रहे हैं, इस ग्रंथ का जो है वो श्री गणेशा कर रहे हैं, वो भी मंगलाचरण के द्वारा। आगे वो कह रहे हैं कि इस श्लोक में आचार्य सर्वप्रथम गुरु की वंदना, इस श्लोक में आचार्य जो है वो सर्वप्रथम गुरु की वंदना करते हैं कि जिनकी कृपा से यह दिव्य ज्ञान की जो है उन्हें प्राप्ति हुई है, तथा जिनकी प्रेरणा व कृपा से ही इस ज्ञान गंगा को आगे प्रवाहित किया जा रहा है, उन्हें वो नमन कर रहे हैं। ऐसे मंगलाचरण से ग्रंथ का आरंभ होने पर गुरु और शिष्य दोनों का मन जो है वो विनम्रता के साथ परमात्मा के अनुग्रह के एहसास से युक्त होता है और इस ज्ञान के दिव्य संवाद हेतु अनुकूल बनता है। तो फिर इस श्लोक के माध्यम से ग्रंथ की रचना के पीछे का प्रयोजन तथा विषय भी स्पष्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे पहले मंगलाचरण की ही बता, मंगलाचरण क्या होता है उसके बारे में ही बता रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आचार्य तत्वबोध ग्रंथ की श्री गणेश जी जो है वो मंगलाचरण के द्वारा कर रहे हैं। तो फिर मंगलाचरण में वो एक श्लोक के द्वारा कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस श्लोक में आचार्य जी जो है, आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जी, तो फिर जो आचार्य जी हैं वो सर्वप्रथम है। ठीक है, फर्स्टली वो क्या कर रहे हैं कि गुरु की वंदना कर रहे हैं। वो उनके जो गुरु है उनकी वंदना कर रहे हैं कि जिनकी कृपा से, जिनकी जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से जो है उनको, यानी कि आदि शंकराचार्य जी को जो है वो दिव्य ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हुई है, तथा जिनकी प्रेरणा व कृपा से, मतलब जो गुरु है गुरु की प्रेरणा की वजह से और उनकी कृपा की वजह से ही इस ज्ञान गंगा को वो जो है वो आगे प्रवाहित किया जा रहा है। तो फिर वो पहले तो गुरु को अपने नमन कर रहे हैं। तो फिर आगे वो कह रहे हैं कि ऐसे मंगलाचरण से ग्रंथ का आरंभ होने पर जो है वो गुरु और शिष्य दोनों का जो मन है वो विनम्रता के साथ परमात्मा के अनुग्रह के एहसास से युक्त होता है। तो फिर जब भी ये मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ से पहले या किसी नाटिका से पहले जब स्टार्ट होता है, तो जो गुरु, जो शिष्य है और नाटिका में जो भी दृष्टा है और जो भी कलाकार है, तो फिर उनके बीच में जो है उनका जो मन है पूरी तरीके से वो विनम्रता पूर्वक, ठीक है, विनम्रता से जो है वो परमात्मा के अनुग्रह के एहसास से जो है वो युक्त हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। और आगे कह रहे हैं वो कि और इस ज्ञान के दिव्य संवाद हेतु जो है वो अनुकूल बनता है। मतलब इस तत्वबोध ग्रंथ में जो भी ज्ञान का संवाद होने वाला है, जो भी ज्ञान का जो है वो दिव्य संवाद होने वाला है, उसके हेतु जो है वो अपना मन जो है वो मंगलाचरण की वजह से वो अनुकूल बनता है और जो है वो परमात्मा के अनुग्रह के एहसास से भी युक्त होता है। आगे वो कह रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से, मतलब जो भी मंगलाचरण में श्लोक होता है उसके माध्यम से जो ग्रंथ की रचना के पीछे, मतलब जो भी ग्रंथ की रचना हम कर रहे हैं उसके पीछे का जो प्रयोजन है
और उसके पीछे का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है कि ये ग्रंथ किसके ऊपर आधारित है, इस ग्रंथ को लिखने का जो प्रयोजन क्या है, तो फिर वो जो है वो मंगलाचरण के द्वारा जो है वो स्पष्ट हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि आचार्य कहते हैं, तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मंगलाचरण में जो पहला श्लोक कह रहे हैं आचार्य, तो फिर हम वो श्लोक को पहले पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं और उसको और गहरी तरीके से समझते हैं। तो फिर यहाँ पे श्लोक है कि वासुदेवेंद्र योगींद्र नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ होता है कि हम ज्ञान प्रदाता वासुदेवेंद्र योगी में श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार करके मुमुक्षुओं के हित के लिए जो है वो तत्वबोध जो है वो बता रहे हैं। तो फिर इस श्लोक को और डिटेल से और अच्छी तरीके से व्याख्याकार आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर वो पढ़ते हैं। अब इस श्लोक में, इस मंगलाचरण में क्या बताया जा रहा है, वासुदेवेंद्र इंद्र कौन है, यहाँ पे मुमुक्षु किसे कहा गया है, तो फिर वो सब चीजें हम जो है वो आगे व्याख्याकार की व्याख्या पढ़ के हम जानने का प्रयास करते हैं। तो फिर यहाँ पे व्याख्याकार आगे कह रहे हैं कि तत्वबोध खंड से अखंड की यात्रा है। खंड यानी कि टुकड़ा टुकड़ा, ठीक है ना, मतलब सेपरेट, और अखंड यानी कि पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो तत्वबोध ये जो ग्रंथ है वो खंड यानी कि अलगता से परिपूर्णता है, अलग से परिपूर्ण की और की यात्रा है। मतलब खंड से जो है वो अखंड की यात्रा है। अतः अतः मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अपूर्ण से हम पूर्ण की यात्रा की ओर जा रहे हैं। अभी तो हम अपूर्ण खुद को महसूस कर रहे हैं, उसी अपूर्णता की वजह से ही हम कर्म कर रहे हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास बंगला नहीं है, या मेरे पास फैमिली नहीं है। तो फिर उसी अपूर्णता को हम पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। तो फिर हमें कहीं ना कहीं एहसास है अपूर्णता का, इसलिए हम उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस साधनों के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ ये माया में बस रही है, संसार में बस रही है। और जो चीजें अनित्य है उनकी वजह से ही हम खुद को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास गाड़ी भी आ जाती है कर्म करने के बाद। उस अपूर्णता को पूर्ण करने के हेतु जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से गाड़ी भी आ जाती है, बंगला भी आते हैं, फैमिली भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, जो भी चीज चाहे हम वो हो जाती है। बट फिर भी मन में संतुष्टि नहीं होती, मन में कहीं ना कहीं जो है वो अपूर्णता की भाव रहता है। ये क्यों रहता है, क्योंकि जो है जो भी चीजें मतलब जो अपूर्णता थी, हम अपूर्णता हमारे अंदर थी जिसको हम महसूस कर रहे थे, उसको पूर्ण करने के लिए हमने क्या किया, जो अनित्य चीजें है, जैसे हमने कल देखा अनित्य और नित्य का भेद। अनित्य यानी कि जो भी चीजें है, मतलब गाड़ी भी ले लो, बंगला भी ले लो, फैमिली भी ले लो, पति पत्नी ले लो, ठीक है, ये अनित्य है। अभी कभी ना कभी उनका जन्म हो, कभी ना कभी उनकी मृत्यु होने वाली, कभी ना कभी एक समय इस संसार में वो नहीं थे, अभी कुछ समय के लिए वो संसार में रहेंगे, फिर उसके बाद फिर से वो नहीं रहेंगे, तो फिर वो अनित्य है। अनित्य से जो है वो हम जो हमारी अपूर्णता अगर पूर्ण करने जाएंगे तो फिर वो कुछ समय के लिए ही होगी। तो फिर हमें जो पूर्णता करनी है, हमें अपूर्णता की ओर से, तो अपूर्णता जो है हमारे अंदर, जिसका हमें एहसास हो रहा है, तो फिर उसको पूर्ण करने के लिए जो है वो नित्य यानी कि उस पर ब्रह्म की प्राप्ति या उसको जान लेना, वही एकमेव माध्यम है। अगर हम उसको जान लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, यानी कि हम तत्व के बोध को जान लेंगे, या हम आत्मबोध को जान लेंगे, या हम शुद्ध चैतन्य जिसको पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया है, उसको अगर हम जान लेंगे, वो तो नित्य है, उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो फिर उसको जब हम जान लेंगे तो हम खुद को जो है वो पूर्ण कर लेंगे, और जो वो पूर्णता का एहसास होगा, वो उसका ना कोई आदि रहेगा ना कोई अंत रहेगा। तो फिर यहाँ पे वही वही बता रहे कि तत्व वो खंड से जो है वो अखंड की यात्रा है। जो हम खुद को खंड खंड यानी कि अलग अलग महसूस कर रहे हैं, मतलब मैं खुद को अलग महसूस कर रहा हूँ गुलुलुलु की, यहाँ पे गुलुलुलु है और शेरू है एक, मैं शेरू अलग हूँ, गुलुलुलु अलग है, यहाँ पे प्यारे बहना है वो अलग है, सचिन भैया है वो अलग है। अब हम खुद को खंड खंड में देख रहे हैं, यानी कि अलग अलग देख रहे हैं। तो फिर इस खंड को अखंड की यात्रा कैसे, मतलब खंड से लेकर अखंड तक हम कैसे पहुंचे, तो फिर सभी में पर ब्रह्म के मतलब कण कण में हम शिव जी का या शिव तत्व का अनुभव कैसे करें। तो फिर उसी को यहाँ पे वो कहा गया है कि जो तत्व बोध है वो खंड से अखंड की यात्रा है। आगे वो कह रहे कि अतः अतः यानी कि इसलिए व्यक्तित्व में किसी भी धरातल पर एक खंड इस यात्रा के लिए व्यवधान रूप है।
आगे वो कह रहे कि इसके लिए समन्वित व्यक्तित्व अर्थात मन का समन्वय होना परम आवश्यक है। मंगलाचरण के द्वारा बुद्धि में तत्व ज्ञान के प्रति महत्व तथा मन में ज्ञान प्रदाता गुरु के प्रति जो है वो भक्ति जो है वो द्योतित होती है। इस श्लोक के द्वारा जो है वो गुरु के प्रति यानी कि साक्षात भगवत स्वरूपता की दृष्टि होनी चाहिए, यह भी द्योतित होता है। मतलब यह भी हमें समझ में आता है चीजें। और आगे वो कह रहे कि ग्रंथकार जो है वो कृतज्ञता पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना की जो है, इस ग्रंथ को पूर्ण करने की, इसको रचने की जो है वो संकल्प करते हैं। ठीक है, ऐसा ये जो है मंगलाचरण इसलिए लिखते हैं। तो फिर इस मंगलाचरण में स्टार्टिंग में आए वासुदेवेंद्र योगिंद्र। तो फिर इसको व्याख्याकार आगे अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो फिर वो हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वासुदेवेंद्र इंद्रिय, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या करते हुए जो व्याख्याकार है वो बता रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद थे। यानी कि जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने ये तत्वबोध जो ग्रंथ लिखा है, उनके जो गुरु है वो कौन थे? वो गोविंद भगवत पाद थे। आगे वो करे कि गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम वासुदेव होने की वजह से वे भी अपने गुरुदेव को जो है वासुदेव नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, जो उनके गुरु हैं उनका नाम क्या है? गोविंद है। तो फिर श्री कृष्ण जी का भी नाम गोविंद है और श्री कृष्ण जी का एक और नाम है वासुदेव। तो फिर इसलिए वो वासुदेव जो नाम है उसके द्वारा जो है वो अपने गुरु को ही संबोधित कर रहे हैं। मतलब अपने गुरु को ही जो है वो यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि वे स्वयं इंद्र अर्थात जगदीश्वर हैं। गुरु के प्रति सदैव ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। यानी कि इसका अर्थ होता है कि अर्थात ईश्वर, गुरु और जीव का भेद मात्र अभिव्यक्तियों की वजह से है। तत्वतः तीनों एक ही आकाश के समान सर्वव्यापी तत्व है। तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो गुरु है और जो जीव है, इसका जो भेद है ये मतलब हमें अलग अलग क्यों लग रहे हैं, अलग अलग इनका एहसास हमें क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब प्रोजेक्शन, ठीक है ना, उस प्रोजेक्शन की वजह से ही हमें जो है ये भेद महसूस हो रहा है। जैसे अगर आप मूवी देखने जाओगे, कोई पिक्चर देखने जाओगे, तो फिर सामने से एक खाली पर्दा रहता है, ठीक है, बट पीछे से जब प्रोजेक्टर जो होता है उसके 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 उसमें जो भी वो रील्स डालते हैं या सीडी डालते हैं, उसकी वजह से जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है उसकी वो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो खाली पर्दा रहता है, जो व्हाइट पर्दा रहता है मूवी थिएटर में, तो फिर उसके ऊपर जो है वो हमें चलचित्र देखने को मिलते हैं। तो फिर मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो प्रोजेक्टर में जो भी चीजें हैं वो हमें सामने पर्दे पे देख रहे हैं, और वो किसकी वजह से देख रहे हैं? वो प्रोजेक्शन की वजह से देख रहे हैं। प्रोजेक्शन यानी कि अभिव्यक्ति। तो फिर यहाँ पे वो वही बता रहे हैं कि जो ईश्वर जो है, जो गुरु है, जो जीव है, इनका भेद हमें क्यों महसूस हो रहा है? वो अभिव्यक्ति यानी प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे वो पूरी तरीके से सामने खाली पर्दा रहता है, बट सिर्फ वो प्रोजेक्टर और उसके द्वारा जो प्रोजेक्शन हो रहा है उस पर्दे के ऊपर, उसके ऊपर हमें व्यक्ति दिखने लगते हैं, पूरा संसार दिखने लगते हैं, गाड़ी बंगला सब दिखने लगते हैं। तो फिर वो सिर्फ वो प्रोजेक्शन की वजह से दिखने लगते हैं। उस प्रोजेक्शन की वजह से उसमें हमें एक हीरो दिखता है, एक विलन दिखता है, एक प्रेमिका दिखती है, एक प्रेम उसको प्रेम करने वाला दिखता है, उनकी फैमिली दिखती है, मतलब अलग अलग व्यक्ति दिखते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे वो वही बता रहे कि जो ईश्वर जो हम जिसको मान रहे हैं, जिसको हम गुरु कह रहे हैं या जिसको जीव कह रहे हैं, इनमें जो हमें भेद लग रहा है, इनमें जो हमें अलगता महसूस हो रही है, खंड खंड जो महसूस हो रहा है, वो सिर्फ अभिव्यक्ति की वजह से ही है, यानी प्रोजेक्शन की ही वजह से है। तत्वतः आगे वो क्या कह रहे हैं, तत्वतः यानी कि मूलतः जो है वो तीनों जो है एक ही आकाश के समान सर्वव्यापी जो है वो तत्व है। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर समंदर में हम देखोगे, समंदर में देखोगे तो फिर वहां पे लहरें उठती है, ठीक है, वहां पे लाखों करोड़ों लहरें उठती है। तो फिर हर जो लहर है वो कहीं ना कहीं जो है वो समंदर का ही एक भाग है। तो फिर अलग अलग जो समंदर है, ठीक है ना, समंदर भी अलग अलग है बहुत सारे, उसमें नदी भी अलग अलग है बहुत सारी, कुएं भी अलग अलग है। पर समंदर में जो पानी है, नदियों में जो पानी है, उस लहर में जो जल तत्व है, जो पानी तत्व है, और जो हमारे तालाब में भी जो पानी तत्व है, या आप ग्लास ले रहे हो, मटका ले रहे हो, उसमें जो भी पानी तत्व है, मूलतः वो अपने
स्थान की वजह से हम किसी को नदी कह रहे हैं, किसी को कुएं का पानी कह रहे हैं, किसी को समंदर कह रहे हैं, किसी को महासागर कह रहे हैं। बट मूलतः यानी कि तत्वतः जो है वो जल तत्व ही है। वैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तत्वतः, तत्वतः यानी कि मूलतः जो है वो तीनों एक ही आकाश के समान सर्वव्यापी जो है वो तत्व है। आगे वो कह रहे हैं कि गुरु इस ज्ञान से जो है वो युक्त है, यानी कि जो हमारे गुरु होते हैं उन्होंने ये जान लिया है कि नदी कोई अलग नहीं, समुद्र कोई अलग नहीं, वो सिर्फ स्थान है, स्थान विशेषता के कारण ही जो है वो हमें अलग अलग महसूस हो रहे हैं। बट मूल उसमें जो तत्व है, जो जल तत्व है, वो मूलतः जो एक ही है। ऐसा जिसने जान लिया, ऐसे जो गुरु ने जान लिया है, जैसे गुरु ने जो जान लिया है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है या जो भी पूरे हमें संसार दिख रहा है उसमें सर्वत्र जो है एक ही जो है शुद्ध चैतन्य है, एक ही पर ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है। ऐसे जिसने जान लिया है वो ऐसे जो गुरु है, इससे से जो है वो युक्त है। आगे वो कह रहे कि शिक्षक शिष्य के अंतर्गत अपनी इस दिव्य स्वरूपता के बारे में अज्ञान है। यहाँ पे वो क्या करे कि शिष्य के अंतर्गत अपनी इस दिव्य स्वरूपता के बारे में अज्ञान है। यानी गुरु को तो पता है कि मेरा स्वरूप क्या है, उन्होंने तो तत्वबोध को जान लिया, उन्होंने शुद्ध चैतन्य का, पर ब्रह्म का, परमात्मा का अनुभव कर लिया है। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जो शिष्य है, शिष्य के अंदर भी वो परमात्मा है, बट वो सिर्फ उससे जो है वो उस दिव्यता से जो है वो अनभिज्ञ है, क्योंकि उसमें अज्ञान है। आगे वो कह रहे कि गुरु उसी अज्ञान को जो है वो नष्ट करने के लिए अत्यंत करुणा से प्रेरित होकर जो ज्ञान है वो प्रदान करने के संकल्प से युक्त है। तो फिर जो शिष्य है उसमें जो अज्ञान है, और उस अज्ञान की वजह से जो इस जन्म मृत्यु के फेरे में, चक्र में जो अटका हुआ है, उसी को दूर करने के लिए जो गुरु है अत्यंत करुणा से जो है वो प्रेरित होकर उस शिष्य को जो है वो ज्ञान प्रदान करने के संकल्प से जो है वो युक्त है। यानी कि उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस शिष्य को जो है वो तत्वबोध भव या आत्मबोध इसको महसूस करवाना ही है। आगे वो कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, यहाँ पे आगे व्याख्याकार कह रहे हैं कि वे न केवल श्री कृष्ण स्वरूप है, यानी कि जो गुरु है वो न केवल श्री कृष्ण स्वरूप है, किंतु देवेंद्र अर्थात समस्त देवों के स्वामी यानी कि जगत ईश्वर है। वे योगिंद्र अर्थात समस्त योगियों में जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वे अपनी ब्रह्म स्वरूपता की अवस्था में जगे हुए हैं, जहाँ समस्त योग साधनाओं का पर्यवसान होता है, और इसी अवस्था को पाने के लिए समस्त योग का जो है वो आश्रय लिया जाता है। यहाँ पे जो अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं आदि शंकराचार्य जो, तो फिर उसके लिए वो उपमा यूज कर रहे हैं बुद्धि को। उनको वो वासुदेवेंद्र कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनको वो योगिंद्र कह रहे हैं। तो फिर वासुदेव यानी कि वो तो कह रहे कि श्री कृष्ण स्वरूप है साक्षात, ठीक है। योगिंद्र मतलब किंतु वो जो है वो देवेंद्र अर्थात समस्त देवता के स्वामी भी और जगदीश्वर भी है। और आगे वो कह रहे कि वो योग इंद्र है, यानी कि योगियों में भी वो जो है वो इंद्र है। यहाँ पे वो वही एक्सप्लेन करते हुए हमें बता रहे हैं कि वे योगिंद्र अर्थात समस्त योगियों में जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वे अपनी ब्रह्म स्वरूपता की अवस्था में जो है वो जगे हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, उस अवस्था में अब वो जग चुके हैं। आगे वो कह रहे कि जहाँ समस्त योग साधना का पर्यवसान होता है, मतलब समस्त जो योग साधना है। तो फिर योग साधना क्या क्या होती है? कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई योग मार्ग से जाता है। ऐसे बहुत सारे योग साधना है। कोई कर्म योग से जाता है। तो फिर बहुत सारी साधनाएं होती है, और उनका पर्यवसान मतलब अल्टीमेट एम क्या होता है कि अपनी ब्रह्म स्वरूप को जान के ब्रह्म स्वरूपता की अवस्था में जगना, यही अंतिम जो है वो गंतव्य है। आगे वो कह रहे कि इसी अवस्था को पाने के लिए जो है वो समस्त योगों का आश्रय लिया जाता है। तो फिर इसी अवस्था को मतलब ब्रह्म स्वरूपता की अवस्था में जगने जगे हुए इसी योगी की अवस्था को, इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो है वो समस्त जो योग है उसका हम यानी कि साधक जो है, जो शिष्य है, वो आश्रय लेते हैं, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं वासुदेवेंद्र योगिंद्र, आगे वो कह रहे कि नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान प्रदम गुरुम नत्वा, यानी कि वैसे महान करुणा निधान गुरुदेव ने हमें अपने स्वस्वरूप का ज्ञान प्रदान किया, और संसार से परे ब्रह्म स्वरूप तत्व में जो है वो जगाया।
मतलब ऐसे जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे जो योगेंद्र है, ऐसे जो देवेंद्र है, ऐसे जो वासुदेव इंद्र है, तो फिर ऐसे जो गुरु है, जिनकी महान करुणाधीन यानी जिनकी करुणा की वजह से, जिनकी प्रेरणा, जिनकी कृपा की वजह से जो है, उन्होंने आप हमें यानी कि शिष्य अपने शिष्यों में यानी कि हम में जो है वो स्व स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया, और संसार से परे ब्रह्म स्वरूप, मतलब इस संसार से जो परे जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप के तत्वों में जो है वो जगाया है। आगे वो करके समस्त परिच्छिन्नता से मुक्त करके संसार के बंधन से मुक्ति जो प्रदान की है उन गुरुओं ने, उनके द्वारा किए हुए इस उपकार का ऋण हम किसी तरह से भी नहीं चुका सकते हैं। उनके चरणों में नमस्कार ही एकमात्र कृतज्ञता की अभिव्यक्ति का तरीका हो सकता है। मतलब ऐसे गुरु जिन्होंने हमारे अंदर स्व स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया है, जिन्होंने हमें ब्रह्म स्वरूप तत्व के बारे में जगाया है, ऐसे जो गुरु है, जिन्होंने हमें इस संसार, इस जन्म मृत्यु से, इस संसार के बंधन से हमें मुक्त किया है, तो फिर ऐसे जो गुरु है उनका ऋण जो होता है, जो कर्जा होता है हमारा, ठीक है ना, जो हमारे ऊपर लोन है ऐसा समझ लीजिए, तो इसका उत्तर हम कभी नहीं चुका सकते। आगे वो करके उनके चरणों में नमस्कार ही एकमात्र कृतज्ञता। तो फिर हमारी जो कृतज्ञता हमें अगर दिखानी है तो फिर उनके चरणों में नमस्कार करते हुए कृतज्ञता हमें अभिव्यक्त करनी होगी, और यही एक तरीका हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मंगलाचरण में वो अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आगे वो कह रहे कि नमस्कार के द्वारा अपने व्यक्तित्व को पृथक नहीं बनाए रखते हुए उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है। तो फिर यहाँ पे वो क्या करें कि नमस्कार के द्वारा, यहाँ पे वो क्या करें कि अगर उनको नमस्कार कर भी रहे हैं हम, उसके द्वारा भी जो है वो अपने व्यक्तित्व, मतलब हम यानी कि जो शिष्य है, और जो जिन गुरु को हम नमस्कार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी शिष्य और उनके गुरु कौन हो गए, गोविंद जी हो गए। तो फिर उनको नमस्कार करते हुए यहाँ पे वो क्या करे कि व्यक्तित्व को, यानी कि आदि शंकराचार्य जी अपने खुद को और अपने गुरु को यहाँ पे पृथक यानी कि अलग नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे वो क्या करे कि नमस्कार के द्वारा अपने व्यक्तित्व को जो है वो पृथक नहीं बनाए रखते हुए उनके प्रति यानी अपने गुरु के प्रति पूर्ण जो है समर्पण की जो है भावना है। यानी कि यहाँ पे हमें पता है, यानी कि आदि शंकराचार्य जी को ही गुरु की वजह से उस तत्वबोध का प्राप्त हो चुकी है ज्ञान, और उनको ये पता चल गया है कि वो जो गुरु है और मैं हूँ, यानी कि जो गुरु है जो शिष्य है, उनमें कोई भेदाभेद नहीं है, उनमें कोई भी भेदाभेद नहीं, उनमें कोई भी खंडन नहीं, वो एक अखंड है। ठीक है, तो फिर ये जो है वो समझ गए हैं वो, बट नमस्कार के द्वारा वो क्या बता रहे हैं, सिर्फ वो अपने को अलग नहीं बता रहे हैं अपने गुरु से, वो सिर्फ उनके प्रति यानी अपने गुरु के प्रति जो है वो पूर्ण भावना, परिपूर्ण समर्पण की जो भावना है हमारी, वो सिर्फ रख रहे हैं। आगे वो कह रहे कि तत्व का ज्ञान व्यक्तित्व की क्षुद्रता के अभिमान से युक्त होकर नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे कि जो तत्व है, तत्व यानी कि जो शुद्ध चैतन्य, जो पर ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, जिसको जानना है, जो आत्मा है, जो तत्व है, उसका जो ज्ञान है वो व्यक्तित्व के क्षुद्रता के अभिमान से युक्त, यानी कि हम कुछ अलग हैं, मैं कुछ अलग हूँ, ये जो व्यक्तित्व का अहंकार है, उस व्यक्तित्व की क्षुद्रता के अभिमान जो है या अहंकार जो है उससे युक्त अगर कोई व्यक्ति हो, तो फिर उसको जो है वो नहीं दिया जा सकता है। हमें जो है वो परिपूर्ण समर्पण जो है अपने गुरुओं के चरणों में डालना ही होगा। उसके बाद ही जो है वो गुरु तत्व का ज्ञान देने में भी समर्थ होते हैं, और हम भी उसको लेने में भी समर्थ होते हैं। जब हम व्यक्तित्व के अनुभव अभिमान को हम अपने साथ रखेंगे, हम अपने अहंकार को साथ में रखेंगे, तो फिर जो है वो हम तत्व, जो गुरु है वो तत्व का ज्ञान हमें नहीं दे सकते। आगे वो कह रहे हैं कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप गुरु के श्री चरणों में, यानी साक्षात जो ब्रह्म स्वरूप जो ऐसे जो गुरु है, जो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप है, उनके चरण श्री चरणों में नमस्कार अपने क्षुद्र अस्तित्व का जो है वो विसर्जन में हम उनको जब पूरी तरीके से, पूरा तरीके से समर्पण करते हुए उनको जब हम नमस्कार कर रहे हैं, तो फिर हम अपने जो क्षुद्र अस्तित्व है, जो अपने हम अहम भाव का जो क्षुद्र अस्तित्व है, जो हमें हमें जो अभिमान होता है कि हम ये है वो है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो फिर उसका जो ये क्षुद्र अस्तित्व है, उसका जो है वो हम विसर्जन करें, उसको पूरी तरीके से
जो है विसर्जित कर रहे हैं, ऐसा वो यहाँ पे बता रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं इसी श्लोक में कि तत्व तत्व बोध अभिधीयते। तो फिर उसको जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तत्व बोध अभिधीयते, यानी कि ऐसे महान गुरु के श्री चरणों में नत्वा प्रणाम करके यह संकल्प करते हैं कि हम इस तत्वबोध ग्रंथ की रचना जो है वो मुमुक्षुओं के हित के लिए करने जा रहे हैं। इस श्लोक में ही इस ग्रंथ का अनुबंध विषय बताते हैं। यानी कि यहाँ पे वो इसी मंगलाचरण में बता रहे थे वासुदेव इंद्रिय योगींद्र, यानी कि जो वासुदेव है, जो योगियों में इंद्र है, जो इंद्र है, ठीक है ना, जो योगेंद्र है, उनको प्रणाम करते हुए ऐसे गुरु के चरणों में पूरी तरीके से हम अपना अहम भाव जो है वो विसर्जित करते हुए, एक क्षुद्र अस्तित्व जो है हमारा वो विसर्जित करते हुए हम उस तत्वबोध का जो ज्ञान है वो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी बता रहे कि तत्वबोध अभिधीयते, यानी कि इस तत्वबोध को जानने का अधिकारी कौन है, तो फिर उसके बारे में वो बता रहे हैं कि ग्रंथ की रचना मुमुक्षुओं के हित के लिए करने जा रहे हैं। ग्रंथ की रचना किसके लिए किए जा रहे हैं? मुमुक्षुओं के लिए, हित के लिए। तो फिर हमें प्रश्न पड़ेगा कि यहाँ पे मुमुक्षु क्या होता है? तो फिर मुमुक्षु का अर्थ होता है कि जो मोक्ष की प्रबल इच्छा रखता है, यानी कि जिसने ये जान लिया है कि संसार में जो भी चीजें हैं, जिन भी चीजों की वजह से मैं अपनी अपूर्णता को पूर्णता करने में, यानी कि जो भी हम मुझे अपूर्णता का एहसास हो रहा था उसको पूर्ण करने में, जो भी इस संसार में जो अनित्य चीजें हैं उनको जब मैं लेने लगा, उनके लिए मैं कर्म करने लगा, और जब वो प्राप्त हुई तो फिर कभी भी मेरी अपूर्णता वही की वही थी, संपूर्ण नहीं हुए। और उन चीजों को, जो संसार में जो भी चीजें हैं उनको जिसने अनित्य जान लिया है और जिसको नित्य जानने की प्रबल इच्छा है, यानी कि जिसको मोक्ष की प्रबल इच्छा है, उसको मुमुक्षु कहा गया। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी किसको बताया गया है कि इस ग्रंथ की रचना किसके लिए बता रहे हैं, कि पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। जैसे अगर आपकी 10th की बुक हो तो फिर वो 5th के बच्चों को तो हम नहीं यूज करने देंगे, तो फिर जो 10th में जो आया है उसको ही देंगे। जो 12th की बुक है वो हम 8th के स्टैंडर्ड के बच्चों को तो नहीं देंगे हम, और जो 12th में जो होगा उसको ही देंगे। तो फिर उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का कुछ ना कोई अधिकारी होता है, उसके लिए ही वो चीज बनाई जाती है। तो फिर वैसे ही जो है इस ग्रंथ की, यानी कि सत्यबोध जो ग्रंथ नाम ग्रंथ जो है उसकी जो रचना है, जो मोक्ष है, इसको मोक्ष की प्रबल इच्छा है, ऐसा जो साधक है और जिसने अनित्य को अनित्यवत जाना है और जिसको नित्य को जानने की प्रबल इच्छा है, उसके लिए की जा रही है। और आगे बता रहा है कि इस श्लोक में ही जो है वो इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बताते हैं। आगे वो कह रहे कि अधिकारी, अधिकारी का अर्थ बताते हैं आगे कि इस ग्रंथ का अधिकारी जो है वो मुमुक्षु साधक है। मुमुक्षु साधक यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति का तीव्र इच्छुक है, यानी कि जिसको मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती है उसको मुमुक्षु कहा जाता है, वो मुमुक्षु है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ चेष्टाएं करता रहता है, यानी कि कुछ न कुछ कर्म करते रहता है, जिसमें प्रतिकूलता की निवृत्ति तथा अनुकूलता की प्राप्ति की प्रधानता होती है। हर व्यक्ति बाहरी वस्तु व्यक्ति का परिस्थिति को अनुकूल बनाने के द्वारा सुख व सुरक्षा की चाह से युक्त होता है। आगे वो करके मन के अंतर्गत की विविध चाह व प्रयासों में वो मूलभूत किस चीज की इच्छा है उसे समझ नहीं पाता है। यानी कि यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर हमें अपूर्णता महसूस हो रही है तो फिर उसको पूर्ण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हम कहीं ना कहीं जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे अपूर्णता महसूस हो रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समाज में सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो इस पैसों को प्राप्त करने के लिए उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए जॉब करते हैं। फिर हम शादी भी इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अपूर्णता रहती है, तो फिर फैमिली की अपूर्णता रहेगी तो फिर उसको पूर्ण करने का प्रयास, मतलब कुछ की कुछ चेष्टाएं हम करते रहते हैं। आगे वो यहाँ पे वही करे कि मन के अंतर्गत की विविध चाह, हमारे मन में अंतर्गत, हमारे मन के अंतर्गत बहुत सारी विविध चाह है, बहुत हम चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, और वो प्रयासों में मूलभूत किस चीज की इच्छा है उसे जो है वो हम समझ नहीं पाते हैं। और अतः यानी कि इसलिए जीवन भर जो है बहुत ही जो है वो गंभीरता से हम प्रयास करने के उपरांत भी जो है उनके सभी प्रयास जो है विफल होते प्रतीत होते हैं। यानी कि जो अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अनित्य चीजों की वजह से अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आखिरकार जीवन जब हमारे मृत्यु समय जब सामने आता है तब हमें जानता है कि हमने इतना सब सोच किया फिर भी उसकी वजह से हमारी अपूर्णता नहीं गई है।
क्योंकि जो अनित्य साधन थे उनकी वजह से ही हम अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे। आगे वो करके बाह्य जगत में तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, किंतु अपने सुख व सुरक्षा के लिए अभी भी सावधान। यहाँ पे वो बताया कि बाह्य जगत में तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, किंतु अपने सुख व सुरक्षा के लिए अभी भी बाहर के वस्तु आदि पर ही जो है वो आश्रित होना पड़ता है। यह बात दिखती है कि पराधीन सपने हम सुख नाई, क्योंकि अपने से पृथक किसी के भी ऊपर आश्रित होता है वो स्वतः ही नश्वर व अस्थायी। मतलब हम क्या है, बाहर की चीजों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, और जो बाहर की चीजें हैं वो खुद ही नश्वर है, खुद ही अनित्य है, और खुद ही वो जो है वो अस्थायी है। वो स्थायी तो नहीं है ना, वो स्टैटिक तो नहीं, वो कांस्टेंट तो नहीं है। उनका कभी ना कभी जन्म हुआ, कभी ना कभी उनकी आदि होगा, कभी ना कभी उनका मृत्यु होगी। एक सिर्फ पर्टिकुलर समय के लिए उस संसार में रहने वाले हैं। तो फिर उनके ऊपर अगर हम आश्रित हो जाएंगे तो फिर हमें कभी भी जो परम श्रेष्ठ है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। आगे वो कह रहे कि अपने प्रयास से ज्यादा इसी नश्वर दुनिया के अंतर्गत की जो है वो उपलब्धि होती है। आगे वो कह रहे कि जिसने अभी तक धर्ममय जीवन जिया है, उसे अपने प्रयास की सीमा तथा कर्म से प्राप्त जगत की जो असारता का भान हुआ है, उसे बंधन का तीव्र एहसास होता है। जिसे बंधन का जो है वो एहसास है, वही जो है मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा से जो है वो युक्त होता है। और जो ऐसे युक्त, जिसको अपने बंधन का एहसास हो गया है, और जो मोक्ष की तीव्र इच्छा रखता है, मोक्ष प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा रखता है, उससे जो युक्त है, तो ऐसे मनुष्य का हित किसमें है, वो ज्ञानवान ही बता सकते हैं। ठीक है। आगे वो श्लोक में बता रहे हैं कि मोक्ष नाम हितार्थाय, यानी कि मोक्ष का हित उसमें ही होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अतः आचार्य, यानी कि इसलिए आचार्य श्री ने ग्रंथ का प्रयोजन जो है, मतलब इस ग्रंथों को प्रयोजन उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया। उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, वो इसी श्लोक में उन्होंने बता दिया कि जो मुमुक्षु उसके लिए ही मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, जो मुमुक्षु नहीं है उसके लिए नहीं लिखना। मतलब जो इसका अधिकारी है उसके लिए ही ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो फिर यहाँ के अधिकारी कौन है, जो मुमुक्षु है, यानी कि जो उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्रबल इच्छा जो है जिसके अंदर है, तो उसके लिए ही। आगे वो करे कि अतः आचार्य श्री ने ग्रंथ का प्रयोजन स्पष्ट किया कि यह ग्रंथ जो है वो मुमुक्षुओं के हित के लिए रचा जा रहा है। जो भी लौकिक तरीके का आश्रय लेता है, लौकिक यानी कि बाहरी चीजों का आश्रय लेता है, वो निश्चित रूप से जो है वो संसार के चक्र में भी भ्रमित होता रहता है, यानी कि इसी जन्म मृत्यु के फेरे में ही वो भ्रमित होता रहता है। आगे वो करेगा शास्त्रोक्त प्रामाणिक तरीके का आश्रय लेने पर ही, मतलब जो हमारे शास्त्र जो हम बता रहे हैं, उनमें जो प्रमाण दिए गए हैं, जो शास्त्र हमें बता रहे हैं, जो हमारे गुरु हमें बता रहे हैं, उनके उनके जो शास्त्र का प्रामाणिक तरीके का जो जो व्यक्ति जो जो साधक है वो आश्रय लेता है, उसका आश्रय लेने पर ही जो है वो मुक्त हुआ जा सकता है, नहीं तो वो इसी जन्म मृत्यु के बंधन में अटका हुआ रहेगा। आगे वो करके यह बात को जानते हुए आचार्य अत्यंत करुणा से प्रेरित होकर मुमुक्षु का जो है वो सही अर्थ में हित करने हेतु तत्व का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यानी कि मुमुक्षु जो है उसका सही अर्थ में हित, यानी कि जो मुमुक्षु है उसका हमें हित करना है, उसी के लिए जो है वो तत्व का ज्ञान यहाँ पे आचार्य इस ग्रंथ में जो है वो प्रदान करने जा रहे हैं। आगे वो करके तत्व बोध अविधीयत, यानी कि इस ग्रंथ का विषय तत्व का बोध है। आज हम न अपने आप को ठीक से जानते हैं, और न ही जगत और ईश्वर को जानते हैं। संसार का कारण ही यह अज्ञान है। अतः जीवन के तत्व को जानने से ही हमें मुक्ति होती है। इस ग्रंथ और प्रयोजन के बीच में प्रतिपादक और प्रतिपाद्य संबंध है। ग्रंथ के द्वारा विषय का प्रतिपादन मात्र ही मोक्ष की प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि कर देता है। अतः उसके उपरांत कुछ भी क्रियान्वयन की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार के संबंध को प्रतिपाद्य प्रतिपदक संबंध कहा जाता है। अन्य ज्ञान जिसको प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी क्रियान्वय की अपेक्षा होती है, उस संबंध को चोदक संबंध कहा जाता है। यह अज्ञान की वजह से ही संसार का बंधन है। अतः तत्व के ज्ञान मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। ठीक है। तो फिर इसको अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे दो शब्दों का यूज करें, एक तो प्रतिपादक और प्रतिपाद्य, और एक होता है चोद्य और चोदक। ठीक है ना।
तो फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि इस ग्रंथ और प्रयोजन के बीच में प्रतिपादक और प्रतिपाद्य संबंध है। प्रतिपादक और प्रतिपाद्य को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्रंथ के द्वारा विषय का प्रतिपादन मात्र ही मोक्ष की प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि कर देता है। मतलब यहाँ पे वो क्या है कि अगर हमें आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो फिर आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अनुभव करने की, ज्यादा एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। यही प्रतिपादक और प्रतिपाद्य संबंध हो गया है। आगे वो कह रहे कि अतः उसके उपरांत कुछ भी क्रियान्वय की अपेक्षा नहीं होती है। मतलब एक बार आपको प्रतिपादक और प्रतिपाद्य चीज समझ में आ गई, एक बार आप इस ग्रंथ में जो बताया गया है, जो तत्वबोध बताया गया है, उसके उपरांत जो है आपको कोई भी क्रियान्वयन यानी कि कोई भी क्रिया करने की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार के जो संबंध है उसको प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध कहा जाता है। और इसके अपोजिट क्या होगा कि अन्य ज्ञान जिसको प्राप्त करने के उपरांत, मतलब अगर कोई भी बाकी का जो ज्ञान है उसको जब भी हम प्राप्त करते हैं तो उसके उपरांत यानी उसके बाद कुछ भी क्रियान्वय की अपेक्षा होती है, यानी कि कुछ भी कार्य या क्रिया करने की अपेक्षा हमें होती है, तो फिर उस संबंध को जो है वो चौद्य चोदक संबंध कहा जाता है। और यहाँ अज्ञान की वजह से ही संसार का बंधन है। अतः तत्व के ज्ञान मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, यानी कि जो अज्ञान है उसी की वजह से हम इस संसार के बंधन में अटके हुए हैं। अतः यानी कि इसलिए आगे वो बता रहे कि तत्व के ज्ञान मात्र से ही, यानी एकमात्र, अगर आपको इस जन्म और मृत्यु के फेरे से निकलना है तो फिर उसके लिए एकमात्र ही मार्ग है। वो मात्र है कि वो मार्ग है कि तत्व के ज्ञान, यानी कि तत्व का ज्ञान, यही एकमात्र मार्ग है जिससे आपको जो है वो मुक्ति हो जाती है। आप मुक्ति या निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मंगलाचरण तक हम रुक जाते हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।